नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दो कजिन भाई बहनों के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये घटना लॉकडाउन के बहुत ही शुरुआती समय पर उन लोगों के साथ घटी थी। दरअसल लॉकडाउन एक ऐसा समय था जिस समय में मैक्सिमम क्या सारे लोग अपने घरों के अंदर पैक थे। तो बहुत सारे लोगों ने कुछ बहुत अच्छा भी एक्सपीरियंस किए और बहुत सारे लोगों ने इस लॉकडाउन में इतना भयानक भी एक्सपीरियंस किए हैं, इतना दर्दनाक भी एक्सपीरियंस किए हैं कि सबकी अपनी अलग अलग कहानी बन जाती है। तो दोस्तों, ये नित्या नाम की लड़की के साथ घटी हुई कहानी है जो नित्या ने ही हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। नित्या और नैतिक कजिन भाई बहन, इन लोगों को इनकी दादी के घर से बुलावा आता है किसी एक काम के चलते। दोनों डिसाइड करते हैं कि ठीक है जाते हैं, 3 दिन में लौट कर आ जाएंगे। ये लोग जैसे ही दादी के गांव यानी मंजरीपुर नाम की जगह में पहुंचते हैं तो पाते हैं यार ये गांव तो बड़ा यूनिक है। मतलब वो लोग शाम के टाइम इस गांव में पहुंचे थे अप्रॉक्स 7 बजे। 7 बजे कौन भाई अपने घरों के अंदर पूरी तरह से पैक हो जाता है, इन लोगों को समझ में नहीं आया। उस समय लॉकडाउन जैसा किसी ने सुना नहीं था। हालांकि हल्की फुल्की लोगों को खबर थी, सबको ही थी, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि सबको ऐसा पैक होना पड़ेगा घर के अंदर। तो काफी ज्यादा हैरान हुए गांव का हुलिया देखकर कोई भी शाम के 7 बजे के आसपास भी घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। तो यार ये लोग जैसे तैसे करके अपने दादी के घर पहुंच ही गए। क्या है कि जिस ऑटो से ये लोग दादी के घर पे जा रहे थे ना, ऑटो वाले ने बोला कि किस्मत अच्छी थी कि आप सही समय में आ गए, जल्दी बैठिए, हम आपको उतारे और अपने घर जाए, 7 बज चुके हैं। तो सुन के और हैरानी हुई कि अरे ये तो ऐसा बोल रहा है 7 बज गए जैसे कि रात के 1 बज रहे हो। खैर कोई दिक्कत नहीं, ये लोग शहरी लोग थे। पहुंच जाते हैं दादी के घर पे। दादी घर पे जैसे ही पहुंचते हैं तो दादी भी बड़ी हिम्मत से पहले तो जैसे तैसे करके थोड़ा मोड़ा खोल के दरवाजा देखी थी कि बाहर कौन खड़ा है, देखी कि इनके पोते पोती खड़े हैं। तो जल्दी से दरवाजा खोली और उनको जल्दी अंदर बुलाए बिना कुछ बोले और अंदर आओ ऐसा बुलाए और फटाक से दरवाजा बंद कर दी। और दरवाजा बंद करने का तरीका भी मतलब एक अकेली कुंडी नहीं, दरवाजा बंद करने के लिए भी उन्होंने 3-4 कुंडियां मारी हुई है। और उसके बाद एक ऐसा चेन जैसा कुछ ऐसा बांध के रखी हुई है कि किसी भी गुंजाइश में उसको आसानी से खोला ना जा सके। तो ये लोग बड़े हैरान हुए, बोले कि दादी क्या? बोले अंदर आओ, भगवान के कमरे में चलो। अब ये सब लोग दादी के पीछे भगवान के कमरे में गए। दादी बोलती देखो एक बात ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए हमारे घर के बाजू वाली आंटी से तुमको किसी भी कंडीशन में बात नहीं करनी है। घर के बाजू में एक औरत रहती है, उससे बात तुमको नहीं करनी है। चाहे वो कितनी भी मुसीबत में हो, तुम्हें बुलाए, कितनी भी खुश हो, तुमसे कुछ कहने की कोशिश करे, उसके तरफ पलट के देखना भी नहीं है। ये लोग बड़े हैरान होते हैं कि यार इस गांव में सब लोग इतना वियर्ड सा बिहेव क्यों कर रहे हैं, और हमारी दादी तो ऐसी नहीं थी, दादी ऐसा क्यों कर रही है। खैर नित्या और नैतिक, नित्या के कजिन का नाम नैतिक था, मैंने बताया कि नहीं बताया। खैर नित्या और नैतिक सोचते हैं कि ठीक है यार, टायर्ड थे, थोड़े से थकान हो गई थी, इतनी दूर से यहाँ तक पहुंचे थे, तो अपने रूम में जाने की सोचने लगते कि जाते हैं, सामान थोड़ा रखते हैं, फ्रेश होते हैं। और ये सब करते धरते इन लोगों को रात का वक्त हो गया, खाना खाने का समय हो गया। खाना खाया और दादी ने बोली देखो खाना। दादी बड़ी धीरे धीरे बात करती थी, जैसे कि मानो खुसफुसा के जो बोलते हैं ना कि उनकी आवाज गलती से भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसी वाले तरीके से दादी बात करती। दादी खुसफुसा के उनको खाना खाते से ही बोलती है कि देखो कुछ भी हो जाए घर से बाहर नहीं निकलना। रात के वक्त हो सकता है कोई मुसीबत में तुम्हें पुकारने की कोशिश करे, किसी की अजीबोगरीब आवाज तुमको घर के सामने से सुनाई दे। हो सकता है मैं भी किसी तकलीफ में हूं, तड़प रही हूं, मैं तुमको बुलाने की कोशिश कर रही हूं, तो मत आना। ये लोग हैरान, दादी ये क्या बोल रही है? मतलब दादी अगर आपको कोई तकलीफ हो जाए, तुमको किसी मतलब हेल्प की जरूरत है तो हम आए नहीं। दादी बोलती है हाँ बिल्कुल, अब ज्यादा सवाल मत करो, चुपचाप जाके सो जाओ, जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा करते जाओ, ठीक है। ये लोग भी हमें सर हिला देते हैं और अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तो इनका एक हॉल था सामने, वहां पे मेन दरवाजा लगा हुआ था। उधर से अंदर आके एक तरफ एक रूम था जहां पर भाई बहन नित्या नैतिक सोए हुए थे और उनके जस्ट बाजू वाले कमरे में दादी सोई हुई थी। अब ये लोग शहरी लोग, इतनी जल्दी नींद तो आती नहीं, थोड़ा सा मोबाइल में टाइम पास कर रहे थे। लगभग रात के 12:30 बजे के आसपास इनको हल्की सी नींद आने वाली थी कि अचानक से घर के बाहर से, जो कि सुनसान इलाका हो चुका था 7 बजे से, बताया ना 7 बजे से ही सुनसान हो चुका था, घर के बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो कंफ्यूजन कि ये वहम है, सचमुच में आवाज सुनाई दे रही है।
उतने में ही नैतिक बोलता है नित्या को, सही में देख आवाज़ आ रही है ना। फिर नित्या भी बोलती है रुक जा सुनने की कोशिश करती हूँ। वो उठ के दरवाजे तक जाती है, दरवाज़ा अभी तक बंद था इनके कमरे का। दरवाजे तक जाती है, कान ला के बाहर की तरफ से सुनने की कोशिश करने लगती, तो उसको क्या लगता है कि दादी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ है। ये घबरा गई, पलट के बोली कि अरे ये दादी की आवाज़ आ रही है नैतिक। नैतिक बोलता क्या? वो भी हड़बड़ा के अपना निकाला, सब चादर वादर उड़ के रखा हुआ था, क्या बात कर रही है। उठ के जाता है, दरवाजे में कान ला के सुनते हैं। ये सचमुच में दादी की ही कुछ मदद जैसी मांगने की आवाज़ थी। ये लोग बोलते दादी कोई तकलीफ है यार, दादी ये क्या बोल रही थी कि मत आना। ये लोग दरवाज़ा खोले और बाहर की तरफ धीरे धीरे करके बढ़े। देखे हॉल तो दिख गया था ना अभी कि हॉल के अंदर की कुंडियाँ उसी तरीके से बंद है जिस हिसाब से दादी ने बंद करके रखी थी। कुंडियाँ तो बंद है, रूम की लाइट भी ऑफ थी, तो फिर दादी बाहर कैसे हो सकती है। ऐसा सोच के साथ ये लोग दादी के कमरे की तरफ पलट कर देखते हैं। दरवाज़ा लगा हुआ था, अभी भी बाहर से दादी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो मदद मांग रही है, क्लियर सुनाई दे रहा है। ये लोग दादी कमरे की तरफ जाते हैं, धीरे से बड़ी हिम्मत करके दरवाज़ा खोलते तो देखते क्या पाते हैं कि दादी तो अंदर गहरी नींद में सो रही है। जब दादी अंदर गहरी नींद में सो रही है तो बाहर कौन सी दादी आ गई जो इस तरीके से चिल्ला रही है। फिर अचानक से नित्या को ये लगा, नित्या ने अपने कजिन को ये बोली भी, हो सकता है कि बाहर जो औरत मदद के लिए चिल्ला रही है, रो रही है, गा रही है, चीख रही, चिल्ला रही है, वो कोई और नहीं बल्कि एक ऐसी औरत है जिसकी आवाज हमारी दादी के साथ काफी ज्यादा मिलती जुलती है। चलो देखे क्या। पहले नैतिक बोलता है कि यार दादी ने मना की थी, दादी ने तो अपने आप के ऊपर भी बोल दी थी कि मुझे भी जरूरत हो तो मत आना। फिर ये आवाज आ रही है, जाए कि नहीं जाए। नित्या बोलती कुछ नहीं होता, धीरे से जाते, एटलीस्ट देखते तो हैं, किसी को सचमुच में कोई बड़ी ज़रूरत होगी, कोई बड़ी मुसीबत में होगा तो ये तो बहुत इनह्यूमन हो गया कि हमको पता था और हम लोग हेल्प करने नहीं गए। हम लोग देख इस गांव के लोग जैसे नहीं बन सकते। मंजरीपुर कैसा गांव है यार, समझ में नहीं आ रहा है। चल चलते हैं, देखते हैं बेचारी कोई औरत को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। हिम्मत करके ये लोग बढ़ गए, कुंडी खोलना शुरू किए। पहली खोले, फिर दूसरी खोले, तीसरी खोले, चौथी खोले, पांचवी खोलने वाले थे कि नित्या पीछे से दादी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी। गुस्से में नित्य और नैतिक गड़बड़ा के पीछे पलट के देखे कि दादी खड़ी हुई थी। दादी बड़े गुस्से में इनको घूरी जा रही है। इतना गंदा डांटी है ना, लिटरली इतना गंदा डांटी है कि दादी के इस खौफनाक गुस्से वाले रूप को ये दोनों पहली बार देखे। टेंशन में आ गए, अरे दादी इतना क्या गुस्सा। मतलब ये लोग भी यंग थे, अब इनको अपने सवालों के जवाब किसी भी कंडीशन में चाहिए ही थे। अरे दादी इतना क्या गुस्सा, आप तो ये बताइए कि बाहर कौन चिल्ला रही है, बाजू वाली आंटी से बात क्यों नहीं करना है, उनको पलट के क्यों नहीं देखना है, और कोई भी कितनी भी मुसीबत में उसकी हेल्प क्यों नहीं करना है, और शाम के 7 बजे के आसपास ये पूरा मंजरीपुर गांव क्यों वीरान गांव में बदल जाता है। आप इसका हमें जवाब दीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जब से आए हमने आपकी शक्ल के अलावा, और वो ऑटो वाला जो हमें बस स्टॉप से लेकर आया यहाँ तक, उसके अलावा किसी की शक्ल दिखाई नहीं दी। घर तो दिख रहे हैं ठीक ठाक, लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। दादी बोलती है चुपचाप यहाँ पे जोर से मत चिल्लाओ, अंदर चलो, पूजा रूम में चलो। पूजा रूम में गए, बोले सब लोग भगवान की फोटो को उठाओ हाथ में। दोनों ने भगवान की फोटो को हाथ में उठाया। ये भी भगवान की एक फोटो की जो बड़ी सी फोटो लगी हुई थी, दादी भी उसके पास जाकर खड़ी हुई और अब बताना शुरू करी। दरअसल आज से काफी पुरानी बात है। यहाँ पे जो अपना घर है ना, उसके जो बाजू वाला घर है वो एक नॉर्मल घर हुआ करता था, लेकिन उनकी जो लड़की थी, मतलब एक बुजुर्ग आदमी औरत थे, उनकी जो लड़की थी जिसकी उम्र 28 साल के आसपास की थी, शादी वादी नहीं हुई थी, शायद वो करना ही नहीं चाहती थी, वो कुछ कल्ट हरकतों में इन्वॉल्व हो गई थी। मतलब समझ रहे हो, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई थी, शैतानी पूजा, ये सब में वो ये सब करने लगी थी, जिसकी वजह से गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों के जो मवेशी होते, मतलब जो जानवर होते हैं, पालतू जानवर, वो मरे हुए पाए जाते, तो बहुत सारे लोगों के बच्चे गायब हो जाते। कभी कुछ होता तो कभी कुछ होता। गांव के लोग समझ गए कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी घर की उसी लड़की का है जिसकी शादी नहीं हो रही है। अरे गांव में आज से काफी साल पहले, मतलब 30 साल पहले की घटना थी। 30 साल पहले किसी की इतने समय तक शादी ना हो तो लोग बोलते थे कि 28 साल हो गए, लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही है। लोग इतनी नॉर्मल नजर से नहीं देखा करते थे जितना आज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है 28 साल की उम्र में शादी ना होना। 30 साल पहले नहीं था, और वही बहुत छोटे गांव में तो बिल्कुल भी नहीं। तो लोग कहते थे कि इस लड़की के अंदर कुछ खोट है, कुछ गड़बड़ है, ये काला जादू करती है, इसकी वजह से हमारे जानवर गायब हो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, बूढ़े लोग अपने आप तबीयत खराब होने की वजह से मर जा रहे हैं, ये लड़की डायन है, इसका पूरा खानदान डायन है, इसको खत्म करके रख देते हैं। वो लोग गुस्से में आए,
हाथ में मशाल वशाल लेके और दौड़ा दिए पूरे घर वालों को। ये लड़की अपने घर से बाहर नहीं निकली। ये बड़ी खतरनाक। भागते हुए देखे, रात का समय था, लाइट वाइट तो थी नहीं। भागते हुए देखिए इसकी माँ भाग रही थी, इसका बाप भी भाग रहा था। इसका बाप भागते भागते पता नहीं कहाँ निकल गया। इसकी माँ एक घने जंगल में जाकर ठहर गई, थक गई। उस जंगल में एक पेड़ से इसको बांधे और देखिए, अरे ये तो लड़की नहीं है, ये माँ है, इसी को जला डालो, इसी को खत्म करो कम से कम, तब तो उस लड़की को समझ में आएगा। आग लगा दी है, खत्म। माँ तो खत्म हो गई। अब सब लोग देखने आए वो लड़की का है। लौटे, देखे तो क्या पाए कि वो जो लड़की है ना, वो जो अपने घर पे अकेली रुकी हुई थी, उसके मुंह से खून बह रहा है और वो भी हॉल में, अपने घर के हॉल में, मतलब सामने वाले कमरे में पड़ी हुई है, पूरी खत्म। वो लड़की तो उस दिन मर गई, लेकिन उसकी जो खतरनाक आत्मा थी ना, जो पापी आत्मा, उसने पूरे गांव को श्रापित कर दी। अब भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि श्राप तो सिर्फ पवित्र आत्माएं दे सकती है, पवित्र लोग ही दे सकते हैं। नहीं, जो खतरनाक निगेटिव एनर्जी से भरे हुए लोग रहते हैं ना, वो भी एक जगह को श्रापित बना सकते हैं, मनहूस बना सकते हैं। इन शॉर्ट उसको श्रापित कहा जाता है नॉर्मल भाषा में। तो उसने उस जगह को, पूरे गांव को एक मनुष्यत का श्राप दे दी कि आज के बाद से कोई भी इंसान, जिस वक्त उसकी माँ को मारा गया था वो मरी थी, कोई भी इंसान इस गांव का अपने घर से बाहर निकलेगा, वो खत्म। निकले भी लोग, फिर कभी वापस मिले ही नहीं। उनके साथ क्या हुआ कभी भी किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे करके उस दहशत को इस गांव वालों ने अपना लिया और अपने घरों से बाहर निकलना कंप्लीटली बंद कर दिया। इसी वजह से जब से तुम आए हो, तुमको बाहर किसी की आवाज़ सुनाई नहीं थी। अब ये सारी बातचीत हुई, इनका दिमाग का तो मतलब भाजी बड़ा हो गया कि क्या है ये, क्या सुन रहे हैं हम। फिर अगला दिन हुआ और ये लोगों ने जैसे तैसे करके वहाँ के हिसाब से अपना दिन काटे हैं, और एक और दिन वहाँ पे काटे कि अगले दिन लॉकडाउन लग गया। पूरा लॉकडाउन इन लोगों को वहाँ पे काटना पड़ा है, दहशत के साथ जीना पड़ रहा है। रोज रात में से खौफनाक आवाजें आती थी। आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हुए, कितने 3 साल हो चुके होंगे, लेकिन आज भी जब वो उन रातों को याद करते हैं जो अपनी दादी के घर इन लोगों ने उस दहशत में बिताए थे, तो ऊपर से नीचे तक सिहर से उठते हैं। दोस्तों ये थी नित्य और नैतिक की कहानी, जो मुझे तो बहुत ज़्यादा खौफनाक लगी। सोचा कि आप लोगों को सुना दूँ तो आप लोगों का मनोरंजन भी हो जाए और साथ ही साथ एक सीख मिल जाए। सीख का क्या है, मनोरंजन तो मिला है ना, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली के आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।